गुड इवनिंग एवरीवन। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है आज का, यूनिट फर्स्ट ही चल रही है अभी। इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन इन रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि जनन में जो हार्मोन की है क्या भूमिका है, हार्मोन की क्या भूमिका उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन देखेंगे, हार्मोन की डेफिनेशन, हार्मोन की क्या डेफिनेशन होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जब एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा रही थी तो तब भी मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब कि ऐसी ग्लैंड जो डक्टलेस होती है। कल मैंने आपको बताया था स्लाइवरी ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है। ये दीज आर ग्लैंड्स आर डक्ट मतलब ये डक्ट वाहिका युक्त ग्लैंड होती है। ऑलराइट, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इनमें कोई ग्रंथि नहीं होती है ना। तो इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ जो कि अपना सिक्रेशन है, इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो कि ब्लड के साथ में मिलकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं और अपना कार्य करते हैं, वो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की क्या डेफिनेशन हुई कि इस प्रकार के केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि ब्लड के साथ में मिलकर के ब्लड के साथ में मिलकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं एंड देन अपना वर्क करते हैं। वो जो है वो हार्मोन कहलाते हैं। जो जनन में काम आने वाले जो हार्मोन होते हैं वो मोस्ट ऑफ स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, एंड इसमें एक चीज़ आपकी ये है कि जो इसका फंक्शन होता है, हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में ये आपने सबने पढ़ा है कि हार्मोन का वर्क है, ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। कौन कौन से हार्मोन है जो कि जिसका रिप्रोडक्शन में है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है इन ह्यूमन के रेफरेंस में। तो देखते हैं कि दो प्रकार के हार्मोन हैं, दो प्रकार के। एक हार्मोन होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेटेड हार्मोन और दूसरे हार्मोन है जिन्हें सेक्स हार्मोन कहा जाता है, जो कि आपकी जो टेस्टिस है, ओवरी है, उससे सिक्रेटेड होते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को देखते हैं। तो ये हार्मोन कौन कौन से आएंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड है। हार्मोन आपका आता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो इस कैटेगरी में आता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार का हार्मोन जो क्या वर्क करता है, जो गोनेड्स के मैचुरेशन यानी परिपक्वन को, गोनेड्स के मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। ऑलराइट, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दैट इज टू टाइप। एक प्रकार होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसे शॉर्ट में देखिए एफ आ रहा है, एस आ रहा है, एच आ रहा है, तो इसे शॉर्ट में कहा जाएगा FSH हार्मोन। एंड सेकंड इज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, दैट इज होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसे कहा जाता है LH हार्मोन। देखिए L आ रहा है, H आ रहा है। तो ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो टाइप के होते हैं। जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका हिंदी में होता है
फॉलिकल यानी पुट्टिका, स्टिमुलेटिंग यानी उत्प्रेरक, एंड हार्मोन का मतलब होता है हार्मोन, है ना। तो इस प्रकार का हार्मोन जो कि पुट्टिका उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्या कार्य करता है यानी कि वर्क देखते हैं। इसके वर्क की मैं बात करूं तो इसके वर्क मेल में भी होंगे और फीमेल में भी होंगे। अगर मेल में यानी मानव में, नर में यानी नर में, मानव में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, लेकिन नर में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या वर्क करेगा, मेल में ये वर्क करेगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो काम करेगा। कहने का मेरा मतलब है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा ये होता है, इसको इसमें नियंत्रण में होता है। देन जो फीमेल में मैं बात करूं कि फीमेल में इसका क्या कार्य होता है, देन यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस आ रहा है तो फीमेल का डायरेक्टली मतलब है कि oogenesis में काम आएगा। oogenesis यानी कि ओवम के निर्माण में जो इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एंड एक दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि फीमेल के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन है। उस एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन को आगे बढ़ेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, उस एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन मैं बात करूं लुटिनाइजिंग हार्मोन की। लुटिनाइजिंग हार्मोन के भी वर्क होते हैं, वही जैसे कि पढ़ा था, मेल में इसके क्या वर्क हैं एंड फीमेल में इसके क्या वर्क हैं। मेल में लुटिनाइजिंग हार्मोन है वो काम करता है कि जो मैंने आपको बताया था कि एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन को उत्प्रेरित करता है। एंड्रोजन हार्मोन दैट इज लाइक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन को उत्प्रेरित करता है कौन, लुटिनाइजिंग हार्मोन। फीमेल में लुटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है, फीमेल में लुटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है कि ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन जब होता है यानी अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया होती है उसको, ओवुलेशन को कौन जो है वो उत्प्रेरित करता है, ये लुटिनाइजिंग हार्मोन है। इन फीमेल में ओवुलेशन को उत्प्रेरित करता है। देन यहाँ पे फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्प्रेरित करने वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, लेकिन इस प्रकार से फीमेल में एक और हार्मोन होता है दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो है वो उत्प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है इन फीमेल में दैट इज लुटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा जो एक हार्मोन होता है सेकंड हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है, प्रोलैक्टिन जैसे कि लैक्टिन शब्द आ रहा है, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य ये होगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन कब सिक्रेटेड होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में इसकी जो मात्रा है वो अत्यधिक सिक्रेटेड होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक वर्क इम्पोर्टेंट है और वो वर्क याद रख लीजिएगा कि मिल्क के प्रोडक्शन में जो है वो इन फीमेल प्रोलैक्टिन हार्मोन का इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी दूध के निर्माण में। थर्ड जो हार्मोन की मैं बात करूं, तीसरे जो हार्मोन की मैं बात करूं दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करेगा, देखिए ये सारे के सारे हार्मोन हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेटेड हार्मोन ही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य ये होता है, इसका ये वर्क होता है, ऑक्सीटोसिन यहाँ बता देती हूँ मैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ये वर्क है कि जब प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज आती है, जब चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है तो यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कर
करने के बाद में ये उत्पन्न करता है किसको, ये उत्पन्न करता है लेबर पेन को, ये उत्पन्न करता है लेबर पेन को। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक वर्क और करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक वर्क और करता है। कौन सा वर्क? कि जैसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन ये मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ावा उत्प्रेरित कर रहा है, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये मिल्क के सिक्रेशन को, देखिए एक तो निर्माण हो रहा है और एक सिक्रेट हो रहा है डक्ट्स में, तो सिक्रेशन को उत्प्रेरित करता है जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसलिए इस हार्मोन को कहा जाता है मिल्क लेट डाउन हार्मोन, यानी कि मिल्क को निष्कासित करने वाला हार्मोन है, दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगली जो बात करते हैं, अगली जो कैटेगरी होती है, जो 2 नंबर की कैटेगरी है, दैट इज सेक्स हार्मोन की। सेक्स हार्मोन कौन से होंगे? इन मेल में एंड इन फीमेल में। मेल में मैं बात करूं तो सबसे पहला सेक्स हार्मोन होगा एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? देखिए मैं जब आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है किडनी पे। तो उस एड्रिनल ग्लैंड के यानी एड्रिनल ग्लैंड के जो कोर्टेक्स वाला भाग होता है, उस कोर्टेक्स वाले भाग यानी एड्रिनल कोर्टेक्स के एंड्रोजन हार्मोन, एड्रिनल कोर्टेक्स से एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एक चीज जो है एंड्रोजन हार्मोन का और सिक्रेशन कहाँ से होता है? इसका सिक्रेशन होता है तो इंटरस्टिशियल सेल, जो लीडिंग सेल होती हैं, कौन सी सेल? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? लीडिंग की कोशिकाएं मैंने आपको बताया था कहाँ उपस्थित होती हैं, ये लीडिंग की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं टेस्टिस में। तो इससे क्या होता है? इस इंटरस्टिशियल ऑफ लीडिंग से ये एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एंड्रोजन हार्मोन में मेन जो हार्मोन है वो हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेटेड होता है, तो वो एड्रिनल कोर्टेक्स से भी सिक्रेट होता है मिनिमम अमाउंट में, थोड़ी मात्रा में, एंड वो सिक्रेट होता है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग से वो सिक्रेट होता है। देन ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये इसका क्या वर्क है, क्या काम करता है? ये वर्क करता है कि जो मेल है उस मेल में टेस्टिस की फॉर्मेशन को ये जो है वो जो कंट्रोल करता है। एंड इसमें जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, मांसपेशियों का हष्ट पुष्ट होना एंड अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इम्पोर्टेंट काम करता है। एक हार्मोन है जो कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिक हार्मोन है, जो प्लेसेंटा जो मेल एम्ब्रियो होता है। देखिए मेल एम्ब्रियो के बाद में फिटस, एम्ब्रियो के बाद में बोला था फिटस किसे कहते हैं, 2 मंथ्स के बाद में फिटस कहा जाता है। तो जो मेल फिटस होता है, मेल फिटस होता है, उस मेल फिटस के प्लेसेंटा से कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, CGH हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मेल फिटस में कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिक हार्मोन क्या काम करता है? ये जब शिशु का 7th 8 मंथ्स आता है तो वहाँ तक ये जो टेस्टिस हैं, अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उनके विकास के लिए ये CGH हार्मोन है जो मेल फीटस के प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेटेड होता है, वो वहाँ पे काम करता है। अगली जो बात करते हैं सेक्स हार्मोन की, वो सेकेंड जो आता है आपका जो ओवरी यानी फीमेल के द्वारा सिक्रेटेड जो हार्मोन होता है, जो सेक्स हार्मोन होता है वो ओवरी के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन होते हैं। ओवरी
ओवरी के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन आपके प्रोजेस्टेरोन आते हैं, और ओवरी के द्वारा जो सिक्रेटेड हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। ओवरी के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन है कहाँ से सिक्रेटेड होंगे, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन होंगे। एक हार्मोन जो आता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये दो अलग अलग हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे फॉलिकल हार्मोन भी कहते हैं, फॉलिकल हार्मोन। ये कब सीक्रेट होता है, ये जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है इन 11 to 12 ईयर्स, तो 12 या 13 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 12 या 13 ईयर के आसपास में ये जो है वो अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट होने लगता है। हालांकि 8-9 साल से ये जो है प्यूबर्टी से थोड़े पहले से ये इसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है ना, कम अमाउंट में, और ये जो 45 मेनोपॉजल जब कंडीशन आती है तो वहाँ तक ये सिक्रेटेड होता है। इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन को नारी विकास हार्मोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ओवरी के, ये फेलोपियन ट्यूब के, ये यूट्रस के, ये जो वेजाइना के, इन सारे ऑर्गन के लिए, ये उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके जो है परिवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये इम्पोर्टेंट रोल होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो नियंत्रण है, मैं नियंत्रण की अगर बात करूं तो इस हार्मोन का जो नियंत्रण है वो देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बताया था, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड होते हैं, इनके द्वारा कंट्रोल होता है। यानी FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा है वो कंट्रोल होता है। इसका जो सिक्रेशन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, इसका सिक्रेशन होता है कार्पस ल्यूटियस से, कार्पस ल्यूटियस बोल सकते हो, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब इसका जो कार्य होता है, क्या वर्क करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कार्य यही करता है कि जो प्रेगनेंसी के लिए, गर्भधारण के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, वो अनुकूल दशाएं हैं, वो प्रदान करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जैसे कि यूट्रस की वॉल का मोटा होना, मिल्क ग्लैंड का जो है वो उसका डेवलप होना, विकसित होना, इस प्रकार के वर्क है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। अगला जो हार्मोन आता है जो सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन एंड ओवरी हार्मोन हो गए। अगला जो हार्मोन की मैं बात करूं वो हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रिलैक्स कर रहा है। जब डिलीवरी हो रही होती है या चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तो जो पेल्विक रीडल वाला जो एरिया यानी कि प्यूबिक इन्फाइसिस नामक एक जोड़ होता है, उस प्यूबिक इन्फाइसिस नामक जोड़ को ओपन करता है, यानी कि चाइल्ड बर्थ को है वो सुगम बनाता है। कौन, ये जो हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन है, ये सुगम बनाता है। इसका सिक्रेशन भी ऑल्सो कहाँ से होता है, इसका जो सिक्रेशन होता है वो कार्पस ल्यूटियम से, इसका जो है वो सिक्रेशन होता है कार्पस ल्यूटियम से। ऑलराइट, अगले जो हार्मोन की बात करूँ मैं, वो प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन होते हैं। प्लेसेंटा सिक्रेटेड जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन कौन कौन से हैं, प्लेसेंटा सिक्रेटेड हार्मोन।
देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये कार्पस ल्यूटियम के द्वारा भी सिक्रेटेड होता है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो जो जब प्लेसेंटा मैंने बताया था क्या होता है कि जब यूट्रस होती है, यूट्रस के द्वारा जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए एक संरचना का उपयोग करता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो उस प्लेसेंटा के द्वारा भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है और वो हार्मोन ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, कुछ मात्रा में कोरियोनोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन है वो इसके द्वारा होता है, और कुछ मात्रा में प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन का सिक्रेशन है वो भी प्लेसेंटा के द्वारा जो ये होता है। देखिए जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के जो इनिशियली डेज होते हैं उस इनिशियली डेज में जो कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिक हार्मोन होता है, इस कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिक की हार्मोन की जो मात्रा है वो मात्रा यूरिन के साथ में आउट ऑफ बॉडी होती है, यानी यूरिन के साथ में वो प्रवाहित होती है कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिक के हार्मोन की मात्रा। इसी के बेसिस पे प्रेगनेंसी टेस्ट है वो किया जाता है, इसी के बेसिस पे प्रेगनेंसी टेस्ट है वो किया जाता है। देन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो भी प्रेगनेंसी में है वो जो है वो होता है एंड ये भी अपना रोल प्ले करता है। इसी प्रकार से लैक्टोजन हार्मोन जो कि मिल्क ग्लैंड के सिक्रीशन के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज़ ऑल्सो, ये भी जो मिल्क ग्लैंड के डेवलप के लिए ये अपना जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन गैनोम्स के मैं बात करती हूँ, अगले हार्मोन आते हैं गैनोम्स। गैनोम्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। गैनोम्स का रोल होता है फर्टिलाइजेशन में। जब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है तो उसमें गैनोम्स हार्मोन का रोल होता है। गैनोम्स हार्मोन है वो 4 टाइप के होते हैं, ये होते हैं एंड्रोजन फर्स्ट, अगला होता है एंड्रोजन सेकेंड, तीसरा जो गैनोम्स हार्मोन होता है गाइनो एंड्रोजन। देखिए यहाँ पे केवल एंड्रोजन है ना, यहाँ पे एंड्रोजन फर्स्ट हार्मोन है, यहाँ पे एंड्रोजन सेकंड हार्मोन है और ये होगा गाइनोमेन फर्स्ट हार्मोन एंड ये हार्मोन होगा गाइनोमेन सेकेंड हार्मोन। इनका जो है वो अलग अलग वर्क होता है, इनका अलग अलग जो है कार्य होता है। तो ये गाइनोजेमन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, एंड्रोजन फर्स्ट हार्मोन काम ये करता है कि जब जो स्पर्म होता है, स्पर्म जब ओवम की ओर मूवमेंट करता है, स्पर्म जब ओवम की ओर मूवमेंट करता है तो इस मूवमेंट में इसकी एनर्जी है वो खत्म ना हो जाए, यानी कि एंड्रोजन फर्स्ट हार्मोन एनर्जी कंजर्वेशन का काम करता है। एनर्जी कंजर्वेशन का काम है वो इसके द्वारा एंड्रोजन फर्स्ट हार्मोन के द्वारा किया जाता है कि स्पर्म जब इसकी ओर ओवम की ओर मूवमेंट होता है इसकी तो अधिक मात्रा में इसकी एनर्जी वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए ये काम करता है। एंड्रोजन सेकेंड हार्मोन का जो वर्क होता है, एंड्रोजन सेकेंड हार्मोन का वर्क ये होता है कि जब स्पर्म ओवम तक पहुंच गया होता है तो इस ओवम की जो बाहरी भित्ति होती है, इस ये बाहरी वॉल को गलाने का काम है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो डाइजेस्ट करने का काम है, ये एंड्रोजन सेकेंड के द्वारा किया जाता है। गाइनोजेमन फर्स्ट है, गाइनोजेमन फर्स्ट के द्वारा क्या काम किया जाता है कि जो ये स्पर्म ओवम की ओर जब आ रहा है तो स्पर्म को आकर्षित करने का काम है, ओवम की ओर आकर्षित करता है एकदम जल्दी से, ये गाइनोजेमन फर्स्ट जो हार्मोन है उसके द्वारा किया जाता है। एंड गाइनोजेमन सेकंड हार्मोन है, ये काम करता है, ये जो एंड्रोजन सेकंड है,
एंड्रोजन सेकंड में एंड्रोजन सेकंड के जो वर्क है इसमें ये हेल्प करता है, यानी कि ये आल्सो वर्क, ये जो इसकी ओम की वॉल को डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिक एंजाइम है उसके द्वारा इसको गलाने का काम है, वो डाइजेस्ट करने का काम है वो किया जाता है। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है इम्पोर्टेंस हार्मोन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट यूनिट में एक लेक्चर और बचा है, वो है जननात्मक आपका स्वास्थ्य, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।